अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरनल जो कमांड्स होती है इनको यूज़ किस तरह से किया जाता है और इस तरह से इसको किस तरह ओपन किया जाता है। आपने स्टार्ट पे जाना है सिंपली, उसके बाद यहाँ पे सीएमडी सर्च करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। उसके बाद इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद जो आपने इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात है वो गूगल के ज़रिए भी आप ले सकते हैं, बाकी मैं भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत इसका। और अगर आपको ये इंटरनल कमांड यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स के अंदर जाके बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जल्द से जल्द इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। तो इसकी जो एमएस डॉस है, इसकी जो एब्रीविएशन है, उसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये कंट्रोल करती है कंप्यूटर हार्डवेयर के एनवायरनमेंट को और प्रोग्राम्स को रन करने में इजी वे में, सही। और ये ग्राफिकल नहीं होती। दूसरी बात, ये पॉइंट्स के तौर पे अपने पास लिख लें ताकि कोई आपसे पूछता है तो आपको बताने में आसानी हो। और ये सबसे पहले आईबीएम ने लॉन्च करी अगस्त 1981 के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ये है, इसकी 2 टाइप्स होती है, एक्सटर्नल कमांड होती है, एक इंटरनल कमांड होती है दूसरी। अच्छा, इंटरनल कमांड का क्या काम होता है, ये आपकी जो होती है सिस्टम की मेमोरी के अंदर कम सेव होती है, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टे करती है। और ये जो फाइल एंड डायरेक्टरी होती है, इसको जो है मैनेज करने में मतलब आसानी पैदा करती है और इसको आप आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ जो कमांड्स है वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली कमांड मैं आपको बताऊंगा वो है टाइम की। आपने सिंपल इधर टाइम लिखना है, उसके बाद इंटर प्रेस करना है तो आपके पास टाइम शो हो जाएगा। अब आपने दोबारा इसके आगे कुछ नहीं लिख सकते। अगर आपको टाइम चेंज करना है तो यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हैं। आपने फिर इंटर दबाना है। अब आपको दूसरी कमांड अगर यूज करनी है तो वो है डेट। मैं आज आपको बताऊंगा डेट। अब डेट दबा के डेट आपने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद आपने इंटर प्रेस करेंगे तो आपको डेट शो हो जाएगी, ठीक है। अब जो तीसरी कमांड है, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्क्रीन को क्लियर करूं, जैसे आपने बहुत सारी कमांड्स यूज़ कर दी, अब चाहते हैं आपके मैं स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर कर दूं और स्टार्ट से इसको शुरू करूं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सी एल एस प्रेस करके उसके बाद इंटर दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। जो आपने काम किया होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा से डेट लिखना है। आप इसको नोट भी कर लें अपने पास, मैं दोबारा से इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि अपने पास नोट कर लेंगे तो आपको, या स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ इस तरह से कर लें ताकि आपको याद भी रहे और जो आप इसका प्रोसेस है किस तरह से लिखते हैं वो सब आपके पास सेव हो जाए। अच्छा, जो हमारे पास चौथी कमांड है वो है वर्जन चेक करने की। जो आपके सिस्टम का वर्जन है आप उसको किस तरह से चेक करेंगे, तो उसकी जो कमांड होती है वो है वी ई आर लिख के उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो आपके पास ये देख रहे हैं वर्जन आपके पास यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप डायरेक्टरी अपने सिस्टम की और अपनी डिस्क की डायरेक्टरी चेक करना चाहते हैं तो आपने सिंपल DIR प्रेस करके इंटर दबाना है तो आपके पास यहाँ शो हो जाएगी कि आपके पास 17 डायरेक्टरी हैं, टोटल 17 डायरेक्टरीज आपके पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट का, जो ये फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं, ये जो लिखा हुआ है डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड और जितना कुछ लिखा हुआ है, इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आपने कलर लिखना है यहाँ पे। कलर लिखने के बाद C2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। और अगर आप इसको वापसी उसी तरह लेके आना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे कलर प्रेस करना है तो आप दोबारा रिटर्न उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे। अच्छा, फ़ॉन्ट का मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे 3 प्रेस किया तो आपका फ़ॉन्ट का कलर ब्लू हो गया। अब उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो आप सिंपल 2 प्रेस करके देख लें, ग्रीन हो जाएगा। और अगर आपको इसमें देखना है कि आपके पास किस तरह से कौन-कौन से कलर आ सकते हैं तो आपने इसमें 555 प्रेस करेंगे और उसके बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जब ये करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारी लिस्ट शो हो गई, ब्लैक 0, ब्लू 1 और आगे लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, एक्वा रेड, पर्पल, येलो सब शो हो जाएंगे। फिर आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आपने जो है सिंपल कलर लिखना है। कलर लिखने के बाद आपने, जैसे हम चाह रहे हैं कि सी प्रेस करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इसका कलर इस तरह से हो गया, ठीक है, रेड हो गया। इधर क्या लिखा था सी पे, लाइट रेड, ठीक है। या आप इसको प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये सिर्फ बताने का मकसद ये होता है कि आपको कमांड्स को इजी यूज़ करना आ जाए। फिर उसकी डेप्थ में जाना आपका काम है कि आप इसको और वीडियोस देख के या जो आपके कोर्स में शामिल है बुक्स के ज़रिए, और अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप इसमें और चीज़ें ऐड करके इसको सिंपली चेक कर सकते हैं, ठीक है।
अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं वापसी स्क्रीन पे जाऊँ, तो मैं कलर दबाऊँगा, वापसी स्क्रीन पे आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीन क्लियर हो जाए। आपको मैंने बताया था CLS कमांड है, CLS दबाएँगे, प्रेस करेंगे तो उसके बाद स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ये स्क्रीन क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं एक फाइल कैसे क्रिएट होती है, उसका जो कमांड है वो है कॉपीकॉन, COPY कॉपी, CON कॉपीकॉन। उसके बाद फाइल का नाम आप क्या रखना चाह रहे हैं? जैसे मैं इस फाइल का नाम रखना चाह रहा हूँ, जैसे कोई भी नाम रख सकते हैं आप, कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर रख दिया इसका नाम। अब आप इसमें फाइल के अंदर क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो मैं लिखता हूँ दिस इज माई पीसी, ठीक है। अब दिस इज माई पीसी लिख दिया। अब ये इंटर दबाएंगे तो ये सेव नहीं हो रही, चीज़ सेव नहीं हो रही। सेव करने के दो शॉर्टकट कीज होते हैं, एक होता है कंट्रोल जेड प्रेस करके, और दूसरा होता है F6। कंट्रोल जेड करके आप F6 करेंगे, या कंट्रोल जेड कर लें या F6 कर लें, जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे कि मेरी फाइल बनी है, तो शो कहाँ पे होगी, आपने डायरेक्टरी का कमांड यूज करके एंटर दबाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर डायरेक्टरी नंबर 15 पे आ गई, ठीक है। ये कंप्यूटर 15 पे आ गई। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसको डिलीट करूं, सही। अब जैसे आपने कोई फाइल बना दी, काफ़ी सारी फाइल्स बना दी प्रैक्टिस के अंदर, आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो कमांड है वो है DEL। उसके बाद जो फाइल का नेम आपने जो रखा था कंप्यूटर प्रेस करेंगे, इंटर दबाएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टरी में जाके चेक करेंगे कि डिलीट हुई कि नहीं। तो आप देखें कि डिलीट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास एक और बनी हुई है अली के नाम से। अब मैं इसको भी डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो DEL लिख के इंटर दबाऊंगा। उसके बाद डायरेक्टरी में जाके चेक करूंगा कि डिलीट हुई कि नहीं, तो देखें आप वो भी डिलीट हो गई। बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई मसला आता है, तो आप जो है इसको कमेंट्स में लिख के मेरे पास भेज दिएगा, इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं किसी फाइल को रीनेम करूं, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए आपको फाइल होना लाजमी है, फाइल का होना लाजमी है। अब मैं दोबारा एक फाइल बनाऊंगा कंप्यूटर के नाम से, तो ये फाइल नहीं बन रही क्योंकि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी ये है, फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। तो इसका जो आसान तरीका है, अगर हम इसको किसी और नाम से बना के देखें तो शायद बन जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गेम गेम के सॉरी, गलत हो गया ये, गेम के नाम से गेम कॉपीकॉन कॉपीकॉन के बाद गेम, के बाद गेम में लिखना है पबजी मोबाइल गेम। के बाद आपने करना है इंटर करने के बाद आपने कंट्रोल जेड करके, अब ये फाइल कॉपी हो गई। कॉपी होने के बाद आपने इसमें गेम में जाके देखना है, डायरेक्टरी में जाके देखेंगे कि गेम की फाइल आपके पास शो हुई है कि नहीं हुई। तो डायरेक्टरी में एंटर करेंगे तो गेम की फाइल 18 नंबर डायरेक्टरी में कॉपी हो गई फाइल, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा था कि इसको रीनेम किस तरह से करना है। रीनेम करने के लिए जो इसकी कमांड है वो है REN रीनेम। आप लिखेंगे गेम, कि आपने इसको इसको इसका नाम चेंज करना है ना, तो गेम आपने जो नाम था वो रख दिया। अब आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए करेंगे कि आप इसके लिए जो जिस नाम से चेंज करना चाह रहे हैं वो नाम लिखेंगे आप। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ गेम का लिख देता हूँ मैं मिसाल के तौर पे म्यूजिक, इंटर दबाते हैं।